नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 7 आवासीय परियोजनाओं की शुरुआत, 1650 भवनों का होगा निर्माण। छत्तीसगढ़ सरकार ने अटल बिहारी योजना के तहत आवास निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 4450 एकड़ भूमि में निर्माण कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना के तहत 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनकी कुल लागत 340 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में 1650 भवनों का निर्माण होगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने किया सड़क निर्माण का लोकार्पण। छत्तीसगढ़ की गृह मंत्री विजय शर्मा ने बालोद दौरे पर बालोद से कलेक्ट्रेट मार्ग तक 4 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क निर्माण का लोकार्पण किया। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ बैठक में शामिल हुए। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के 1 साल पूर्ण होने वाले हैं, जिसके लिए आगामी 13 दिसंबर को भव्य आयोजन रायपुर में रखा गया है। कर्मभूमि सोनाखान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 192 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण व भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह जी की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि सोनाखान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस दौरान भी बलौदा बाजार जिले के 192 करोड़ 8 लाख 69 हजार रुपए के 242 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे, जिसमें कुल 35 करोड़ 56 लाख 78 हजार रुपए के 121 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 156 करोड़ 51 लाख 91 हजार रुपए के 121 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ, छत्तीसगढ़ की इन महिलाओं को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 536 करोड़ 14 लाख की लागत की 1614 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और कहा कि इससे सरगुजा जिले के विकास में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अधोसंरचना विकास के लिए 23.90 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अंबिकापुर को DKS रायपुर की तर्ज पर विकसित करने तथा विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज किए जाने की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए उन्नति योजना की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में एक बार फिर कदम उठाया है और ये कदम है कृषक उन्नति योजना की शुरुआत के रूप में। इस योजना का लाभ किसानों द्वारा लिया जा रहा है। वहीं किसानों ने भी सरकार को धन्यवाद दिया है। बता दें कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य पर उनकी फसल बेचने का मौका देना और कृषि के लिए उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना है। नगरीय निकायों को 66.6 करोड़ रुपए की पार्षद निधि जारी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 166 नगरीय निकायों को कुल 66 करोड़ 6 लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 14 नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए, 48 नगर पालिकाओं को 20 करोड़ 70 लाख रुपए और 104 नगर पंचायतों को 23 करोड़ 40 लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। नगरीय निकायों के विकास और नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री साय ने बलौदा बाजार को दी बड़ी सौगात। 23 प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल सौर ऊर्जा से होंगी जगमग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोनाखान की धरती से बलौदा बाजार, भाटापारा जिले के 23 प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों के लिए सोलर हाई मास्ट लगाने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसमें 23 स्थानों में कुल 50 से अधिक नग सोलर हाई मास्ट लाइट लगाने की तैयारी की जा रही है। सोलर हाई मास्ट लाइट लगाने से पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थल सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भेजा महाकुंभ में शामिल होने का न्योता। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रयागराज के पवित्र संगम में साल 2025 में आयोजित हो रहे महाकुंभ में शामिल होने का आमंत्रण भेजा है। उन्होंने सभी छत्तीसगढ़ वासियों को भी इस महाकुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से उनका आमंत्रण लेकर उत्तर प्रदेश के IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजय गोंड ने मुख्यमंत्री साय से सौजन्य मुलाकात की। छत्तीसगढ़ को टीबी कुष्ठ रोग मुक्त बनाने की मुहिम, निश्चय निरामय पहचान और इलाज अभियान की शुरुआत। छत्तीसगढ़ को टीबी और कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लिए बलौदा बाजार में 100 दिवसीय निश्चय निरामय पहचान और उपचार अभियान की शुरुआत हुई। ये अभियान 7 दिसंबर 2024 से 23 मार्च 2025 तक चलेगा। इस वाहन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पहुंचकर रोगियों की पहचान और इलाज करेगी। अभियान के शुभारंभ पर जिला अस्पताल परिसर में रंगोली के जरिए संदेश दिया गया। नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक
नाटक प्रस्तुत कर जागरूकता फैलाई। महाकुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से चलेंगी ये 3 स्पेशल ट्रेनें। छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कुंभ मेला स्पेशल 3 ट्रेनों की सुविधा शुरू होगी। महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ और प्रयागराज के बीच रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन की सुविधा मिलेगी। एम परिवहन ऐप का नया वर्जन लागू। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं कटेगा चालान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब और महंगा पड़ेगा। अब कोई भी आम आदमी उल्लंघन करने वालों का फोटो वीडियो बनाकर चालान कटवा सकेगा। एम परिवहन ऐप में ट्रैफिक प्रहरी बनकर शिकायत कर सकते हैं। इससे नियम तोड़ने वाले के खिलाफ चालान कार्रवाई हो सकेगी। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने इसके पोस्टर का विमोचन कर इसे लागू किया। एनआईसी द्वारा आम नागरिकों के लिए एम परिवहन ऐप का नया वर्जन केरल, ओडिशा और साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी लागू किया गया है। साइबर खतरों, डिजिटल अरेस्ट, जॉब फ्रॉड व ऑनलाइन ट्रेंडिंग के प्रति रहें सतर्क। साइबर क्राइम में के लगातार सामने आ रहे मामले को देखते हुए पुलिस भी लोगों को जागरूक कर रही है। साइबर सुरक्षा कवच अभियान के तहत स्कूलों व कॉलेजों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए सजग करना है। स्वामी आत्मानंद स्कूल व शासकीय कॉलेज में विद्यार्थियों को साइबर क्राइम से बचने जागरूक किया। शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों को मिलेगी पेंशन, सीएम साय ने बलौदाबाजार में की घोषणा। शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों को पेंशन मिलेगी, सीएम साय ने बलौदाबाजार में इसकी घोषणा की है। दरअसल जब देश भर में आजादी के आंदोलन जारी थे तब यहाँ के आदिवासियों ने अपनी आर्मी तैयार की थी। आम लोगों पर जुल्म करने वाले कई अंग्रेज अफसरों को गोली भी मारी। लंदन तक इन क्रांतिकारियों के चर्चे थे। ब्रिटिश हुकूमत परेशान हो उठी थी। छत्तीसगढ़ की सोनाखान में बैठकर लंदन की ताज को हिलाकर रख देने वाली शख्सियत का नाम था वीर नारायण सिंह। मानधन योजना से जुड़े छत्तीसगढ़ के 2,02,734 किसान। सरकार लगातार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये योजना भारत सरकार द्वारा 2019 से 20 में शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के लिए किसानों को प्रति माह केवल 55 रुपए का निवेश करना होता है और 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर भूपेश बघेल ने कसा तंज। 13 दिसंबर को भाजपा जनता के समक्ष अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड रखने जा रही है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, केवल 2 ही चीज भाजपा के रिपोर्ट कार्ड में होगी। पहले 3100 धान खरीदी का मूल्य देने की, जिसमें अव्यवस्थाएं हैं। दूसरा, महतारी बंधन, जिसकी राशि कई महिलाओं को नहीं पहुंच रही है। नव विवाहित महिलाएं इस योजना से जुड़ नहीं पा रही हैं। इसका पोर्टल एक बार बंद हो जाता है तो दोबारा नहीं खुलता। धान खरीदी पर सियासत को लेकर कांग्रेस पर भड़की छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार को किसानों की हितैषी सरकार भी कहा जाता है। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। इसके साथ ही किसानों के खेती के लिए भी पूरी मदद जा रही है और उनकी फसल को उचित दामों पर खरीदा जा रहा है। हालांकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार हमेशा धान खरीदी को लेकर सवाल करती है। धान खरीदी में हो रही सियासत को लेकर प्रदेश के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में आईएएस अफसरों को मिली जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी 33 जिलों के लिए सीनियर आईएएस अफसरों को जिम्मेदारी दी है। सचिव स्तर के ये अधिकारी कलेक्टर से जिलों की रिपोर्ट लेंगे। जिले में सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे, उन्हें लागू करवाने के लिए काम करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर ये जवाबदेही तय की गई है। सभी अफसर योजनाओं के साथ साथ विकास कार्यों की भी मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे विकास कार्यों को गति दी जा सके। छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाला है कड़ाके की ठंड का दौर। छत्तीसगढ़ में अब हवा ड्राई होने की वजह से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, जिससे राज्य के कई जिलों में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में नमी अब धीरे धीरे और कम होने से तापमान में गिरावट और ज्यादा होगी, जिससे कोहरे भी छाए रहेंगे। जबकि पारा लुढ़कने से राज्य में भीषण ठंड की शुरुआत होने वाली है। बस्तर और सरगुजा संभाग के कई जिले कोहरे के आगोश में दिखे। छत्तीसगढ़ की सेवानिवृत्त आईपीएस की बहाली पर केंद्र की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बहाली को बरकरार रखने वाले आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील खारिज कर दी। अधिकारी को भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और देशद्रोह के आरोपों के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने याचिका को खारिज करने का आदेश दिया।
शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। केंद्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2024 के लिए नवीन आवेदन और 2019 से 2023 तक के शैक्षणिक सत्र के लिए नवीनीकरण आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अब 15 दिसंबर तक विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन का मौका है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित थी। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 12वीं के विज्ञान, वाणिज्य, कला विषय के उत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए तक हो। छत्तीसगढ़ के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियों का ऐलान। सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कर दिया गया है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में स्कूल बंद रहेंगे। इससे विंटर सीजन की छुट्टियां यानी कि विंटर हॉलिडे का नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ ही डीएड और बीएड कॉलेज के विद्यार्थियों की छुट्टी 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक रहेगी। छत्तीसगढ़ के अन्य कॉलेजों में छुट्टियां 26 से 28 दिसंबर तक रहेगी। कुल मिलाकर कॉलेजों में 3 दिनों की छुट्टियां रहेंगी। धान खरीदी के मुद्दों पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। डिप्टी सीएम ने कहा, इन्होंने किसानों को ठगा। धान खरीदी केंद्रों में किसानों को हो रही दिक्कतों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। सभी ब्लॉकों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के बाद स्थानीय सक्षम अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों की परेशानियों को दूर करने और हर किसान का पूरा धान खरीदने का निर्देश सरकार को दें। कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को ठगा है। लोक कल्याणकारी योजनाओं में आएगी तेजी, पूरे होंगे सारे सपने। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में अब लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। विकास कार्य जल्द कराए जाएंगे। इसके लिए इन जिलों में शासन ने प्रभारी सचिव नियुक्त किए हैं। ये प्रभारी सचिव संबंधित जिलों में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करेंगे। इतना ही नहीं, प्रभारी सचिव प्रतिमाह कम से कम एक बार अपने प्रभार जिले का भ्रमण कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और अपने भ्रमण के संबंध में एक संक्षिप्त टिप प्रतिमाह मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे। मोटा अनाज आधारित उत्पादों को बढ़ावा दे रही केंद्र सरकार। भारत सरकार ने खाद्य उत्पादों में मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने और उनके मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए 800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की। इस योजना में निवेश की आरंभिक सीमा हटा दी गई है, जिससे ये अधिक आवेदकों के लिए सुलभ है। प्रोत्साहन राशि के लिए प्राप्त करने के लिए इस योजना के तहत चयनित कंपनियों को आधार वर्ष की तुलना में कम से कम 10% की साल दर साल बिक्री वृद्धि हासिल करनी होगी। पुष्पा 2 ने भारत में पार किया 600 करोड़ का आंकड़ा। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल महज 6 दिन में RS 600 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म ने स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी साल पर्दे पर आई श्रद्धा कपूर की फिल्म ने 6 दिन में RS 557.99 करोड़ कमाए थे। स्त्री 2 को पछाड़कर पुष्पा 2 अब भारत की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 6वें नंबर पर आ गई है। फिल्म ने दुनिया भर में 900 करोड़ कमाए हैं। अभी भी फिल्म की कमाई जारी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।